हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे और आप पढ़ रहे हैं अपने प्यारे से चैनल यूट्यूब द टॉपिक मास्टर में। बेटा द टॉपिक मास्टर में हमने एक कोर्स लॉन्च किया है टारगेट 100 बैच को। टारगेट 100 बैच में कंप्लीट 10th की साइंस को मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, नोट्स बनवाने वाला हूं, टेस्ट सीरीज देने वाला हूं, पीपीटी देने वाला हूं। बहुत सारी चीजें आगे चलकर बहुत सारी चीजें आपको मुफ्त में मिलने वाली हैं। बेटा हमने पहले से ही इस लेक्चर को स्टार्ट कर दिया है, इस कोर्स को स्टार्ट कर दिया है और आज हमें इस कोर्स का चैप्टर नंबर पहले का लेक्चर नंबर 7 देखना है। और आज हम कवर करने वाले हैं बेटा विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में। आपको पता होगा कि ये बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन भी आते हैं। तो बेटा अपनी अपनी नोट्स लेकर बैठें, अपने अपने रफ कॉपी लेकर बैठें, नोट्स साथ साथ में बनाते चलेंगे। बहुत प्यारी सी नोट्स मैं आपको बनवाऊंगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी, मजा आ जाएगी बेटा आपको। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। बेटा ये लेक्चर नंबर 7 है। इसके पहले के लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जाकर यूट्यूब में जरूर देखें। बेटा देखो होता क्या है, आज हम बात करने वाले हैं विस्थापन और दो विस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में। जो ये दोनों रिएक्शन है बेटा ना, दोनों रिएक्शन बहुत ही प्यारी रिएक्शन है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, बहुत मजेदार तरीके से बच्चों को समझ में आ जाती है। थोड़ा सा अगर तुम ध्यान से समझोगे तो बेटा बहुत अच्छे तरीके से तुमको चीजें समझ में आएंगी और तुमको मजा भी आएगी। सर कैसे मजा आएगी, आ जाओ देखते हैं। पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ये रिएक्शन क्या कहना चाहती है, ये रिएक्शन क्या समझाना चाहती है। देखो आ जाओ, पहले मैं बात करूंगा बेटा विस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में। बेटा विस्थापन अभिक्रियाओं में क्या होता है, विस्थापन अभिक्रियाओं में होता क्या है, आ जाओ ध्यान से समझते हैं। पहले एग्जांपल समझ लेते हैं। बेटा देखो बहुत ही प्यारे तरीके से चीजों को समझने की कोशिश करना तो आपको जरूर मजा आएगी। बेटा इसमें होगा क्या विस्थापन अभिक्रिया में, मान लो कोई ए है, वो जुड़ गया किसके साथ, बी और सी के साथ। पहले ये ए अकेले था और बी और सी साथ साथ में थे। बेटा ये एक आदमी था, व्यक्ति था, ध्यान से समझना। पहले ये व्यक्ति था, ये बेचारा अकेले, ये बेचारा तन्हा ही तन्हा था। इसके साथ क्या हुआ कि इसके साथ कुछ लोगों की दोस्ती हुई और उन लोगों में ये दोनों व्यक्ति हमेशा साथ में रहते थे। बेटा इसको दूसरे कलर से बनाता हूं। ये दोनों व्यक्ति हमेशा साथ में रहते थे और इनकी बहुत ही अच्छी मित्रता थी। इनकी बेटा बहुत ही अच्छी मित्रता थी। बेटा ये कौन है, ये ए है, ये कौन है, बी और सी है। लेकिन जब ये दोनों साथ में आए तो ए वाला सोचा कि यार मैं अकेला हूं, ये तो दो दोस्त हैं, मैं तो अकेला हूं। तो इसने क्या किया, इसने इसको फोड़ना स्टार्ट किया। और बेटा हुआ क्या बेटा कि अब ए किसके साथ जुड़ गया, बी के साथ, और बेचारा सी अलग हो गया। धोखा दे दिया बेचारे ने। बेटा ध्यान से देखो, बेटा ए को मैंने व्हाइट कलर से बनाया था, ये बेटा ए मैंने बना दिया, बी को मैंने इस कलर से बनाया था, और ए और बी आपस में अब क्या हो गए हैं बेटा, जुड़ गए हैं, इनकी दोस्ती हो गई है। गया कौन, अकेला कौन हुआ बेटा, अकेला हुआ सी, अकेला हुआ सी। ऐसी अभिक्रियाओं को विस्थापन अभिक्रियाएं बोलते हैं। नहीं समझ में आया सर, फिर से समझाता हूं, ध्यान से समझना बेटा। ए एक व्यक्ति था, बी सी एक व्यक्ति थे, दोनों साथ में जब आए तो हुआ क्या, ए किसके साथ जुड़ गया, ए बेटा बी के साथ जुड़ गया, तो सी क्या हो गया, सी बेटा सी अकेले हो गया, सी अकेले हो गया। ऐसी अभिक्रियाओं को विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं, जहां पर एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट को विस्थापित करके नया प्रोडक्ट बना दे। ऐसी अभिक्रियाओं को विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। सामने चीजें आपको देखने के लिए मिल रही हैं कि पहले ए अकेला था, अब ए बी के साथ है, सी बेचारा अकेले हो गया। एग्जाम्पल भी मैंने बढ़िया तरीके से समझा दिया बेटा, मजा आई कि नहीं। अभी मैं एग्जाम्पल समझाऊंगा, रासायनिक अभिक्रियाएं बताऊंगा, डिफिनेशन लिखवाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा बेटा। अभी तो कॉन्सेप्ट बता रहा था मैं, आ गया कि नहीं, हाँ सर आ गया। बेटा इसको लिखो एक बार अपनी अपनी नोट्स में लिखो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा बेटा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा और आगे की चीजें समझाऊंगा। विस्थापन मैंने समझा दिया, अब द्विविस्थापन में समझाता हूं। बेटा वहां पर एक बार विस्थापन हुआ था, वहां पर एक बार विस्थापन हुआ था। एक बार रिएक्शन को लिख देता हूं। मैंने लिखा था ए, फिर मैंने लिखा था ए बी, मैंने बना क्या दिया था, मैंने बना दिया था बेटा, सॉरी ये रिएक्शन नहीं लिखा था मैंने लिखा था ए प्लस मैंने लिखा था बी सी, और फिर इसके बाद मैंने बनाया क्या, मैंने बनाया था ए बी प्लस सी अलग हो गया था। ये मैंने एग्जाम्पल बना दिया था विस्थापन वाले का। बट द्विविस्थापन में क्या होता है, 2 बार विस्थापन होता है। यहां पर एक बार हुआ, यहां पर एक बार हुआ कि इस ए ने बी की जगह ले ली और ये सी जो है बेटा ये अलग हो गया, तो यहां पर एक बार विस्थापन हुआ। अब अगर इसी अभिक्रिया को मैं ऐसे लिखूं कि ए बी साथ में पहले से थे, फिर इसके बाद
इसके बाद मान लो डी और ई साथ में थे, तो बेटा जब इनकी अभिक्रियाएं होंगी तो यहां पर 2 टाइम में विस्थापन देखने के लिए मिलेगा। कैसे कैसे? ये कहेगा बेटा तुम मेरे दोस्त को ले जाओगे तो मैं तुम्हारे दोस्त को ले जाऊंगा, ये गया, ए गया, डी के साथ जुड़ा तो ई अकेला हो गया, तो ई ने कहा मैं अकेला कैसे हो सकता हूं, अब मैं तुम्हारे दोस्त के साथ जुड़ूंगा और तुम्हारा दोस्त बी है, तो बेटा बना क्या, एक तरफ तो बन गया ए डी प्लस एक तरफ बन गया बी ई। बेटा देखो दोनों लोग आपस में समझौता कर लिए, एक बार विस्थापन यहां पे हुआ, एक बार विस्थापन यहां पे हुआ, तो इसीलिए बेटा इसको द्विविस्थापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? दो विस्थापन बोलते हैं। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी कि बेटा एक विस्थापन क्या था, कि बेटा दो विस्थापन क्या था। आई होप ये चीजें समझ में आई होंगी, मजा आई होगी आपको। बेटा ऐसे समझते हैं चीजों को, ये तो कॉन्सेप्ट था। अब आ जाओ रिएक्शन पढ़ लेते हैं, एक बार चीजों को समझ लेते हैं। आ जाओ बेटा, मैंने क्या समझाया विस्थापन वाले में? बेटा मैंने क्या समझाया विस्थापन वाले में कि विस्थापन प्रतिक्रिया बेटा वह होती है जिसमें एक अणु में परमाणु या परमाणुओं का एक समूह दूसरे परमाणुओं द्वारा विस्थापित हो जाए, दूसरे परमाणुओं द्वारा विस्थापित हो जाए। आ जाओ बेटा उदाहरण की बात करेंगे, यहां पर एग्जाम्पल की बात करेंगे। सपोज दैट बेटा मैंने Zn लिया, क्या लिया बेटा? Zn लिया और CuSO4 के साथ मिला दिया, कॉपर सल्फेट के साथ बेटा मिला दिया। जैसे मैं इसको मिलाऊंगा तो होगा क्या, होगा क्या, ये Zn जाकर जुड़ जाएगा SO4 के साथ और ये Cu बेटा क्या हो जाएगा? अकेला। ये Cu क्या हो जाएगा बेटा? अकेला हो जाएगा। तो जो बनेगा वो बनेगा ZnSO4 प्लस बेटा Cu। क्या बनेगा बेटा? प्लस Cu बन जाएगा। तो ये रही आपका एग्जाम्पल और ये रहा आपका क्या परिभाषा, या आप कह सकते हैं कि लिखने का मेथड। आप ऐसे लिखेंगे बेटा, ये लिख गया। अब आगे बढ़ता हूं, आगे चीजों को समझाऊंगा बेटा, बहुत रिएक्शन समझाऊंगा। समझ में कैसे नहीं आएगा बेटा? ऐसे कैसे नहीं आएगा? उससे पहले एक मजेदार चीजें बता देता हूं बेटा। कौन किसको विस्थापित करेगा कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए टीचर लोग क्या करते हैं, एक ऑर्डर लिखवा देते हैं। बेटा ये ऑर्डर आपको याद रखना पड़ेगा। सामने जो ये ऑर्डर लिखा हुआ है, ये जो ऑर्डर लिखा हुआ है बेटा, इस ऑर्डर को आपको एज इट याद रखना पड़ेगा। अरे सर इतना बड़ा ऑर्डर कैसे याद रखेंगे? तो बेटा मैं ट्रिक आपके लिए बना के लाया हूं, कुछ मैं आपकी मदद कर देता हूं और कुछ आप याद कर लीजिए। बेटा लास्ट के इतने याद कर लीजिए, लास्ट के इतने याद कर लीजिए और इतने की मैं ट्रिक बता देता हूं। सर ट्रिक क्या है? आ जाओ समझते हैं। ट्रिक है बेटा, कह दो ना कल मिलेगी ऑडी जेन फरारी। अरे नहीं मिलेगी भैया, अगर पढ़ोगे नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। पहले पढ़ो, ये ट्रिक है, भावनाओं में मत जाओ। कह दो ना कल मिलेगी ऑडी जेन फरारी। देखो आ जाओ कैसे पढ़ोगे, देखो कह दो ना कल मिलेगी ऑडी जेन फरारी। कह दो ना कल मिलेगी ऑडी जेन फरारी। बेटा ये ट्रिक है। क्या है? ट्रिक है। आपको ट्रिक ऐसे याद रखनी पड़ेगी, लेकिन भावात्मक रूप में मत जाइएगा। कुछ नहीं मिलेगा ऑडी जेन फरारी के लिए मैसेज मत करिएगा या कमेंट मत करिएगा कि सर कहाँ गई मेरी ऑडी, कहाँ गई मेरी जेन, कहाँ गई मेरी फरारी। बेटा कुछ नहीं है मेरे पास, मैं ट्रिक बता रहा था, मेरे पास खुद नहीं है। अगर किसी के पास हो तो मुझे गिफ्ट कर दो, ठीक है बेटा? आ जाओ। क्या ये चीजें समझ में आ गई? हाँ सर इसका मतलब क्या है मैं समझ नहीं पाया, सर इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है। बेटा समझ में आएगा, थोड़ा सा लेक्चर बढ़ने दो, थोड़ी सी चीजें आने दो, तभी तो समझ में आएंगी। बेटा ये क्रियाशीलता का क्रम था। क्रियाशीलता का मतलब ये है कि मान लो अगर Ca है तो Ca को कौन कौन विस्थापित कर सकता है? इसके पीछे वाले कर सकते हैं, Na कर सकता है, K कर सकता है। क्या Ca को Mg विस्थापित कर सकता है क्या? नहीं कर सकता बेटा। ये एक ऑर्डर है। अगर मान लो Fe है तो Fe को कौन कौन विस्थापित कर सकता है? बेटा Fe को ये सब विस्थापित कर सकते हैं, लेकिन ये Fe को विस्थापित नहीं कर सकते क्योंकि ये Fe से कम ऑर्डर रखते हैं। कैसे सर? आ जाओ एग्जाम्पल से समझाता हूं, आ जाओ एग्जाम्पल से समझाता हूं। अब यहां से बेटा समझना स्टार्ट कर देना। ऑर्डर ऊपर लिखा है, लैंग्वेज नीचे लिखी है, चीजें मुझे समझानी है। नोट्स बेटा मैं बहुत अच्छी बनवा रहा हूं। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप नोट्स यहां से बनाते हैं, चीजों को समझते हैं, तो नोट्स बहुत एक्यूरेट बेटा मैं बना रहा हूं। बस आपको लेक्चर में टिके रहना चीजों को समझने के लिए बेटा, ठीक है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, समझते हैं चीजों को। आ जाओ देखो पहले एग्जाम्पल को समझते हैं। अगर मैंने जिंक लिया बेटा, Zn ले लिया, उसको मैंने मिला दिया कॉपर सल्फेट के साथ, CuSO4 के साथ बेटा मिला दिया।
किसके साथ मिला दिया? CuSO4 के साथ मिला दिया। तो बेटा यहां पर अब कैसे विस्थापन होगा इसको देखना पड़ेगा तुमको। कैसे होगा बेटा? पहले देखो कि Cu कहां है और Zn कहां है। बेटा Cu किधर है? Cu इधर है। सर Cu इधर है, तेरा ध्यान किधर है बेटा? Cu इधर है। इधर देख, इधर Cu है। अब देखो Zn किधर है? सर Zn इधर है, मेरा ध्यान इधर है और Zn भी इधर है। बिल्कुल सही बात है। तो बेटा देखो Zn पहले आया, बाद में कौन आया? कम कौन है? कम Cu है। तो Zn किसको विस्थापित कर देगा? Cu को कर देगा। ये जाएगा और Cu की जगह ले लेगा और Cu तनहा हो जाएगा। Cu बेटा अकेला हो जाएगा। यानी ये बनाएगा क्या? ये बनाएगा ZnSO4 बेटा प्लस Cu। क्या बनाएगा बेटा? ZnSO4 प्लस Cu बनाएगा। इज इट क्लियर बेटा? क्या यहां तक की चीजें समझ में आई? आ जाओ बेटा। ये सॉलिड में है बेटा, ये एक्वस में है, जो बना ये भी एक्वस में है, ये भी एक्वस में है और ये बेटा सॉलिड में है। ये अभिक्रिया आप लिख लेंगे। नीचे एक्सप्लेनेशन भी मैं पढ़ा देता हूं। इस एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ कि कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, मतलब ये जो तुमने लिया है बेटा, ध्यान से समझो, ध्यान से चीजों को देखो। आ जाओ, देखो देखो, ये जो तुमने लिया है बेटा, ये एक्वस मीडियम लिया है, ये जलीय विलयन है। जलीय विलयन बेटा नीले रंग का होता है, तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ये बेटा किस कलर का है? ये नीले रंग का है। नीले रंग का होता है जब इस विलयन में जिंक मिलाया जाता है और जिंक की पट्टी मिला रहे हो बेटा, इसीलिए तो मैंने सॉलिड लिखा है। जिंक की क्या मिला रहे हो? पट्टी मिला रहे हो। एक पट्टी मिलाने पर तुम क्या कर रहे हो? जब चीजों को मिला देते हो तब तुम देख रहे हो कि विलयन रंगीन हो जाता है तथा जिंक की पट्टी पर लाल भूरे रंग का कॉपर जमा हो जाता है। इसको लिखना है, इसको समझना है बेटा। तो बेटा विस्थापन में क्या हुआ? Zn ने Cu को विस्थापित किया, Zn ने Cu की जगह ले ली और Zn ने बनाया जिंक सल्फाइड। क्या बनाया बेटा? जिंक सल्फाइड बनाया। क्या चीजें समझ में आ रही हैं? हाँ सर समझ में आ रही हैं। साथ ही साथ में कॉपर बेटा अकेला हो गया था, तन्हा हो गया था। लैंग्वेज मैंने लिखा दी। अब मैं आगे बढ़ूंगा और आगे की चीजों को समझाऊंगा। ठीक है बेटा, अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। इस बार क्या करना है बेटा? इस बार जिंक के टुकड़े को सल्फ्यूरिक अम्ल में डाल देना है। सर कहां से पता चलेगा? बेटा लिखा हुआ है, लिख के दिया जाएगा। यहां पर लिखा हुआ है कि जिंक के टुकड़े को सल्फ्यूरिक अम्ल में डाल दो। तो आ जाओ डाल देते हैं बेटा। Zn मतलब होता है जिंक, सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। इसको डाल दोगे तो बेटा क्या बनेगा? तो सबसे पहले तुमको देखनी पड़ेगी जगह, अपना ध्यान बनाना पड़ेगा बेटा। देखो H किधर है? H इधर है सर। बेटा Zn किधर है? Zn इधर है, मतलब H बाद में आ रहा है। H बाद में आ रहा है, H का ऑर्डर कम है। तो बेटा मैं क्या कहूंगा कि ये H को क्या करेगा? विस्थापित कर देगा। तो Zn किसकी जगह ले लेगा? Zn बेटा H की जगह ले लेगा। किसकी? H की। और बनाएगा क्या? बनाएगा ZnSO4। और बेचारा कौन तनहा हो गया? बेचारा तनहा हो गया कौन? H2 बेचारा तनहा हो गया। H2 बाहर निकल जाएगा। तो नीचे लाइन भी लिखी हुई है, जिंक के टुकड़े को सल्फ्यूरिक अम्ल में डालने पर हाइड्रोजन गैस बनती है। बेटा ये क्या है? ये एक प्रकार की गैस है। ये क्या है? गैस बनती है क्योंकि जिंक हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है। तुम देखो ना, जिंक क्रियाशीलता में पहले आ रहा है और हाइड्रोजन बाद में आ रहा है। बेटा लैंग्वेज लिखा दिया, बेटा रिएक्शन समझा दिया। यही मेरा काम था, मैंने चीजों को एक्सप्लेन कर दिया और आपको बता दिया। समझ में आया बेटा? नहीं आया? अगला एग्जाम्पल समझते हैं। बेटा सारे एग्जाम्पल रट लेना, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा तो दूसरा वाला समझ लेंगे। बेटा सारे एग्जाम्पल आपको समझना पड़ेगा। मैं एग्जाम्पल की तरफ बढ़ूंगा तो है ही है, लेकिन मैं एक नोट आपको बताना चाहूंगा। सर नोट में आप क्या बताना चाहते हैं? आ जाओ बेटा ध्यान से समझो। बेटा मैं दो रिएक्शंस के बारे में आपको बताने वाला हूं। पहले मैं कुछ चीजें समझाना चाहता था, वो सारी चीजें इस पॉइंट से समझ में आ जाएंगी आपको। कैसे? देखो आ जाओ कैसे आ जाएंगी। आ जाओ ध्यान से देखना बेटा। अगर मैं Ag ले लूं या तो मैं Au ले लूं, मैंने ले लिया। अब इनको मैंने मिला दिया किसके साथ? CuSO4 के साथ, प्लस इसको मैंने मिला दिया है CuSO4 के साथ। अब बेटा इसकी मुझे करानी है रिएक्शन। बेटा इसकी मुझे क्या करानी है? रिएक्शन। तो मुझे देखना पड़ेगा Cu और Ag है कहां कहां।
जरा ध्यान से देखो, देखो Cu यहां पे है सर, इधर मेरा ध्यान है, Cu भी इधर है, लेकिन देखो Cu के बाद कौन आ रहा है, Ag और Au आ रहे हैं, मतलब Cu ज्यादा क्रियाशील है बेटा, Cu ज्यादा क्रियाशील है और ये दोनों बेटा कम क्रियाशील हैं। अभी तक हम देख रहे थे कि जो यहां पे आएगा, जो यहां पे आएगा वो कम क्रियाशील होता था, तभी उसको अलग कर देते थे, लेकिन Cu जो है ना वो ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग बनाया हुआ है, वो ज्यादा क्रियाशील है, वो कहेगा आओ आओ तुम मुझे विस्थापित करने, Ag चला इसको विस्थापित करने, Au चला इसको विस्थापित करने, इसने मारा फ्लाक बीजा गाल में, उसने कहा चलो बैठो चुपचाप वहीं पे जाओ जहां से आए थे, तुम मुझे कैसे विस्थापित कर सकते हो, पहले ही मैं ज्यादा हूं तुमसे, तो तुम मुझे कैसे विस्थापित कर सकते हो, चलो 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 वहीं चलो जहां से आए थे। तो बेटा ये रिएक्शन क्या होगी, नो रिएक्शन, यहां पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन, यहां पर भी कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि दो तमाचा पड़े हैं और ये गए चुपचाप अपनी अपनी जगह में बैठ गए। इन्होंने कहा पहले नहीं बताया था हमको, अगर पहले से पता होता ज्यादा रिएक्टिव है तो हम जाते ही किस लिए, तमाचा खाने थोड़ी नहीं जाते। बेटा ऐसे ही हुआ इनके साथ, अब बेचारे गए तो थे लेकिन इन्होंने विस्थापित नहीं किया, क्यों, क्योंकि इनकी क्रियाशीलता कम थी, किससे बेटा, Cu से, Cu की क्रियाशीलता ज्यादा थी बेटा, Cu की क्रियाशीलता कैसी थी, ज्यादा थी। आगे बढ़ना चाहूंगा, इस नोट को अच्छी तरीके से सभी बच्चे लिखेंगे, इस रिएक्शन को जरूर लिखेंगे बेटा, ऐसी भी रिएक्शन आ जाती हैं, तुम लोग करवा के चले आओगे, तुम्हें तो पता भी नहीं है कि सही है या गलत है। ठीक है बेटा, मैंने बता दिया है। अब कुछ और एग्जाम्पल की बात करेंगे, कुछ और उदाहरणों की बात करेंगे, आओ सीखते हैं कैसे अभिक्रियाएं होती हैं, आओ सीखते हैं कैसे विस्थापन होता है। बेटा बहुत एग्जाम्पल करवा दूंगा, मजा आएगी यार तुमको पढ़ने में, तुम लेक्चर ले रहे हो, मजा आएगी, तुम्हें फर्क दिखेगा अन्य लेक्चरों से, और इस लेक्चर में तुम्हें बहुत सारी चीजें समझ में आने वाली हैं। इतने सारी एग्जाम्पल कौन समझाता है सर, मैं बेटा, आ जाओ देखते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ देखते हैं। देखो बेटा ध्यान से समझना, यहां पर दो एग्जाम्पल दिए हैं बेटा, देखो CO किधर आता है और Fe किधर आता है, अब देख लेते हैं किधर आते हैं, दोनों किधर आ रहे हैं। Cu तो यहां पे आ रहा है और Fe इससे ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि ये पहले आ रहा है, तो बेटा ये ज्यादा हो गया, बेटा ये क्या हो गया, ये ज्यादा हो गया, और ये अब Cu कैसा हो गया, ये Cu कम हो गया। तो अगर Cu कम हो गया तो Cu को विस्थापित किया जा सकता है बेटा, तो जाएगा Fe हंसते खेलते जाएगा और कहेगा मैं आ गया, अब तू बाहर जा, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा रिएक्टिव हूं, और ये बेचारा क्या कर देगा Cu को बाहर, और बनेगा क्या, Fe प्लस CuSO, सॉरी यहां पे मैंने क्या कर दिया बेटा, यहां पर बनेगा FeSO4 प्लस Cu, और Cu को क्या कर दिया गया, बाहर, क्योंकि वो कम रिएक्टिव था। हुआ क्या बेटा, ये Fe गया और Cu का जगह ले लिया, Cu को बाहर निकाल दिया गया, तो FeSO4 बना, Cu गया बाहर। बेटा समझ में आ गया, हाँ सर आ गया। अब दूसरी रिएक्शन सर मैं अपने आप करूंगा, बेटा समझ लो पहले, फिर घर में अपने आप कर लेना। आ जाओ बेटा, देखो 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 इधर देखो, इधर एक तरफ N है, इधर एक तरफ H2 है, H है, देखो N किधर है बेटा, Na किधर है, और ये सर Na तो इधर है, और बेटा H किधर है, H तो इधर है, तब तो Na बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, H को तुरंत भगाएगा क्योंकि H इधर है, कम है, H इधर है, कम है, H तो बहुत ज्यादा, Na तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या कहेगा, ये हंसते खेलते जाएगा और H को कहेगा जाओ बेटा, तुम्हारा काम यहां से खत्म हो गया, तुम्हारा काम यहां से संपन्न हुआ, भगो यहां से। तो ये कहेगा बेटा ठीक है अंकल जी हम जाते हैं, तो बेटा ये बनाएगा NaOH प्लस, बेटा क्या बनाएगा, प्लस कौन भगा था, H2 भगा था, H2 इससे भग जाएगा और H2 बाहर जाएगा। बेटा क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं, हाँ सर। रिएक्शन बैलेंस कर देते हैं बेटा, रिएक्शन बैलेंस कर देते हैं, यहां पर 2 Na लिया तो यहां पर भी 2 Na ले लो, और इसके बाद ये पहले से 2 हो गए और ये 2 हो गए, रिएक्शन बैलेंस हो गई। बेटा रिएक्शन बैलेंस करना सिखाया था, सभी को आनी चाहिए, एक बार चेक कर लो रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। देखो कितना बढ़िया तरीके से विस्थापन हो रहा है, कितना बढ़िया तरीके से विस्थापन चल रहा है, कैसी अभिक्रियाएं आ रही है, मजेदार तरीके से अभिक्रियाएं आ रही हैं सर, मजा आ रही है सर, कुछ भी हो मजा तो आ ही रही है। चलो आ जाओ बेटा, आ जाओ।
देखो एक क्रियाकलाप का क्वेश्चन है और एक उदाहरण और समझ लो। एक क्रियाकलाप नंबर 6 का क्वेश्चन भी मैंने करवा दूंगा आपको, ताकि आपको ये ना हो कि सर क्रियाकलाप वगैरह आप तो करवाते ही नहीं, आप तो कहते करवाने के लिए। बेटा आ जाओ समझते हैं। देखो बेटा एजी किधर है, एजी इधर है, और बेटा सीयू किधर है, सीयू इधर है। तो बेटा देखो सीयू ज्यादा रिएक्टिव है एजी से, सीयू ज्यादा रिएक्टिव है एजी से, तो सीयू हंसते खेलते जाएगा, एजी को कहेगा ए भैया एजी, जाओ भैया एजी, तो एजी कहेगा ठीक है भैया जा रहा हूं, आप तो ज्यादा रिएक्टिव हैं, आप आइए और जुड़ जाइए। बेटा जुड़ने के बाद बनेगा क्या, CuNO3 प्लस एजी अलग हो जाएंगे, एजी भैया हो जाएंगे, ओजी बन जाएंगे। ठीक है बेटा, समझ में आ गया कि नहीं? हाँ सर, हाँ सर समझ में आ गई, चीजें भी मजेदार तरीके से समझ में आ रही हैं। बेटा लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्रियाकलाप का तुम्हारे क्वेश्चन है, आ जाओ देखते हैं क्या है। बेटा इधर क्या है ना, इधर है CH4 और इधर है बेटा Cl, इधर है बेटा क्या, इधर है Cl यानी हाइड्रोजन, ये बाद में आता है। बेटा जब इनका होगा ना तो इनका कुछ ऐसे होगा कि ये जुड़कर बनाएंगे CH3Cl प्लस बेटा एक H2 बना लेगा, एक H2 कैसे बना लेगा, एक HCl बना लेगा। बेटा क्या बना लेगा, एक HCl बना लेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेगा। ये रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सर हमें कैसे पता चलेगा कि क्या बना रहा है? बेटा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यहां पर क्या हुआ, यहां पर थोड़ा सा अगर तुम देखोगे तो डबल विस्थापन टाइप की चीजें देखने के लिए मिलेंगी। इसके बारे में आगे हमें चर्चा भी करनी है, इसलिए मैं बोल भी नहीं रहा हूं कि एक Cl इसके पास गया, एक H इसके पास गया, इसने क्या डोनेट किया इसको Cl, इसने क्या किया बेटा H, और इसने बनाया CH3Cl और HCl करके एक रिएक्शन बनाई। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, अच्छी तरीके से इस चीज को लिख लेंगे, समझने की कोशिश करो। थोड़ा सा तो समझना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, चीजें लेकर बैठनी पड़ेगी, नोट्स बनानी पड़ेगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बेटा यही रूल होता है पढ़ने का, इन रिएक्शंस को पढ़ने का। बेटा रिएक्शन प्रैक्टिस बहुत की जाती है, यही तो सबसे बड़ी बात है कि यहां पर हमें प्रैक्टिस करनी है, चीजों को समझना है बेटा। ठीक है, आ जाओ बेटा आगे बढ़ते हैं। और अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करने वाले हैं अगले उदाहरणों की। कुछ और उदाहरण मैं लेकर आपके लिए आ गया हूं, और ये जो एग्जाम्पल मैं लेकर आया हूं, ये भी बड़े मजेदार हैं। बेटा पीबी जाएगा और पीबी कहेगा सीयू भैया, कॉपर भैया जाइए, आप हमसे कम रिएक्टिव हैं। तो कॉपर भैया कहेंगे ठीक है जा रहा हूं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है मैं चला जाता हूं। तो बनाएगा क्या बेटा, PbCl2 प्लस कॉपर भैया गए घर अपने। कॉपर भैया कहां चले गए, कॉपर भैया घर चले गए, क्या करने, क्यों ना जाते बेटा, क्योंकि यहां पर हो क्या रहा था बेटा, क्योंकि यहां पर ज्यादा रिएक्टिव भैया आ गए थे, ज्यादा रिएक्टिव भैया ने जगह ले ली किसकी, कॉपर की। समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है। आ जाओ बेटा आगे बढ़ते हैं। आगे की अभिक्रियाएं क्या थी, आगे की अभिक्रियाएं सर थी कि अगर हम ये थोड़ा सा समझना, इस रिएक्शन को थोड़ा सा समझना, इंपॉर्टेंट लगा देता हूं। इसका विस्थापन कैसे होगा बेटा, देखो Al कहां है, Al यहां पे है, Al यहां पे है। Fe कहां है, Fe कहां है, Fe यहां पे है, Fe यहां पे है। बेटा Al ज्यादा रिएक्टिव हो गया, इधर Al ज्यादा रिएक्टिव हो गया, इधर ये ज्यादा कम रिएक्टिव है, तो ये इसको विस्थापित नहीं करेगा, यहां पे होगा क्या कि Al जाएगा और Fe को कहेगा बेटा घर जाओ, यहां लिख दो घर जाओ, तुम मत लिख देना, नहीं टीचर भी घर भेज देगा तुमको। घर जाओ क्यों, क्योंकि ध्यान से समझना, आ जाओ मैं समझा देता हूं इसको, थोड़ा सा बच्चों को समझ में नहीं आती है अभिक्रियाएं। देखो इसमें क्या किया गया है, थोड़ा सा तुम्हें भटकाया गया। कैसे भटकाया गया कि इसको पहले लिखा गया, इसको बाद में लिखा गया। हर बार इसको पहले लिखा जाता था, इसको बाद में लिखा जाता था, ऐसे ही नहीं किया गया। तो बेटा यहां पर देखना पड़ेगा कि Al कहां है, Al सर यहां पे है, Fe यहां पे है, यानी Al ज्यादा रिएक्टिव है, यानी Al रिप्लेस कर देगा किसको, Fe को। Fe को कौन घर भेजेगा, Al, ये आएगा, Fe भैया को कहेगा कि बेटा जाओ घर जाओ, खाना खाओ, मैं आ गया।
तो वही बात हो गई कि ये आ गए। तो अब क्या होगा, यहां पर बनेगा Al2O3 और Fe भैया चले गए कहां, Fe भैया आ गए बाहर। कैसे आ गए, बाहर आ गए। एक बार बैलेंस कर लेना, बैलेंसिंग करना तुम्हारा काम है। अब तक तो बैलेंसिंग आ गई होगी, बैलेंसिंग तुम्हें करनी पड़ेगी बेटा। देख रहे हो कैसी कैसी रिएक्शन है, देख रहे हो कितनी सिंपल सिंपल रिएक्शन है, आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए बेटा। इतनी सिंपल रिएक्शन नहीं समझ में आएंगी तो कैसे आएंगी बेटा, घर में प्रैक्टिस करना। देखो होता क्या है ना, जब आप पहली बार रिएक्शंस को पढ़ रहे होते हैं, जब आप पहली बार रिएक्शन को सीख रहे होते हैं, थोड़ी बहुत दिक्कतें आती, समझ में कम आता है। लेकिन यही है ना कि लेक्चर को 1-2 बार देख लो और प्रैक्टिस कर लो, मोर देन समझ में आ जाएगा बेटा। मैं चाहता तो यहाँ पे क्या कराता, 2 आपका एग्जाम्पल दे देता, 2 या 3 एग्जाम्पल दे देता बेटा। मैं 6वां नंबर एग्जाम्पल करा रहा हूं क्रिया कर आपको जोड़ते हुए, 7वां नंबर 2 एग्जाम्पल पहले ही समझा दिए थे, 8-10 एग्जाम्पल एक अभिक्रिया के समझा रहा हूं। मैंने क्या कहा था, यहां पे लेक्चर लेने तुम आ रहे हो, यहां पर चीजों को समझने आ रहे हो बेटा। मेरा दायित्व ये है कि तुम्हें कहीं प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तुम्हें सारी चीजें समझ में आनी चाहिए, कहानी खत्म। ठीक है, आ जाओ। यहां तक की चीजें समझ में आ रही हैं, हाँ सर आ रही हैं। अब हम बेटा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और अब हम बात करेंगे द्विविस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में। किसके बारे में बेटा, द्विविस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में। बेटा यहां पर क्या होगा, यहां पर 2 बार विस्थापन होता है। इन अभिक्रियाओं में 2 अभिकारक 2 नए यौगिक बनाते हैं और इसके लिए क्या करते हैं, आयनों का आदान प्रदान करते हैं, विनिमय करते हैं बेटा। यहां पर इसीलिए 2 बार विस्थापन होता है और 2 नए प्रोडक्ट बनते हैं। ध्यान से देखना, आ जाओ ध्यान से देखना। हमने क्या मिलाया, AgNO3 को मिलाया और किसके साथ मिलाया, NaCl के साथ मिलाया। बेटा यहां पर इस तरह से विस्थापन होगा, तुम देखना कैसे विस्थापन होगा। Ag जाएगा, Ag कहेगा Na भैया तुम घर जाओ, Ag कहेगा Na भैया तुम घर जाओ। तो Ag क्या कहेगा कि ठीक है भैया तुम मुझे घर भेज रहे हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं है क्या। तो पूछेगा क्या नहीं पता है, कि बेटा मैं तुमसे ज्यादा रिएक्टिव हूं, ऐसे कैसे घर जाऊंगा, दबा के दे दूंगा, एक ठो भी चले जाओगे, भागो यहां से। क्यों, क्योंकि बेटा Ag सबसे लास्ट में आ रहा था, तुम्हें याद नहीं है क्या, अभी तक रिएक्शन तुम देख रहे थे तो Ag सबसे लास्ट में था, तो ये तो इसको विस्थापित नहीं कर पाएगा। Ag किसको विस्थापित नहीं कर पाएगा बेटा, Na को विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो कहानी यहां पर गड़बड़ा गई, कहानी यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ाएगी बेटा। और इस कहानी को सही करने के लिए तुम्हें कुछ चीजें ध्यान देनी पड़ेंगी। कैसे कैसे ध्यान देनी पड़ेंगी, कि अब Na करेगा, Na कहेगा मैं नहीं जाऊंगा। देखो बात तो वही थी, लेकिन स्वाभिमान की बात थी। तो Na ने कहा तुम मुझे भगाने के लिए आए थे, रुको बताता हूं, तुम जाओ यहां से, अब तुम्हें घर छोड़ना पड़ेगा। तो ये Ag को कह देगा कि बाहर जाओ, और Ag की जगह अपना जगह ले लेगा और बनाएगा क्या, NaNO3। बेटा क्या बनाएगा, NaNO3 बनाएगा। अब ये Ag तनहा तनहा जाएगा, Cl से कहेगा कि यार Na ने तुमको धोखा दिया, Na गया मेरे घर में जाके जुड़ गया, तो तुम मुझे जोड़ लो। तो ये कहेगा, Cl कहेगा हाँ यार इस Na ने मुझे धोखा तो दिया था, आ जाओ तुम्हारे साथ ही मैं जुड़ जाता हूं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, AgCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, AgCl बन जाएगा। ऐसे अभिक्रियाएं होती हैं, ऐसे चीजों को समझना पड़ता है। देख लो बेटा ध्यान से, देख लो बेटा ध्यान से, एक बार वीडियो को रिपीट करो, समझ में यकीन मानो मेरा आएगा। बस यही है, तुम्हारे लिए नया है, थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। आ जाओ बेटा अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं तो और बढ़िया समझ में आए। अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं, ये लिख लिया होगा तुमने। और अब हम अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होने वाला है। आ जाओ देखो, सुनो 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 सुनो, आ जाओ देखो होगा क्या। ये Na को तो कर नहीं सकता क्योंकि Na शुरुआत में आता है, तो Na जाएगा, कहेगा Ba जाओ बेटा बाहर, बाहर निकलो, हटो यहां से। एक मीम नहीं बना हुआ बेटा, चलो हटो यहां से, हटो। तो बेटा ये भी इसके साथ होगा, तो Ba को कहेगा जाओ बेटा हटो, तो Ba यहां से हटेगा और Na आएगा, Cl के साथ जुड़ जाएगा और बनाएगा बेटा 2NaCl। क्या बनाएगा बेटा, 2NaCl बनाएगा, क्योंकि दोनों जगह 2 और 2 लगा हुआ था।
अब ये तनहा हो गया, कौन तनहा हो गया, बी ए तनहा हो गया, क्योंकि यहां पर डबल विस्थापन हो रहा है, तो ये जाएगा किसके पास, SO4 के साथ, और कहेगा बेटा देखो SO4 तुम्हें धोखा दिया था, किसने, Na ने दिया था, आ जाओ हम साथ में जुड़ जाते हैं। SO4 कहेगा हाँ Na ने मुझे धोखा तो दिया था, मेरा साथ छोड़ के गया, Cl के साथ जुड़ गया, आ जाओ मैं तुम्हारे साथ जुड़ जाता हूं, तो बनाएगा बेटा BaSO4। क्या बनाएगा बेटा, BaSO4। मजा आ रही है कि नहीं, यकीन मारो मेरा मजा आएगी। बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन होती है, एक बार लिख लो बेटा, बहुत ही सिंपल रिएक्शन। देख रहे हो किसी साथ छूट रहा है कि क्या हुआ, Na ने भगा दिया Ba को, Ba गया SO4 के साथ जुड़ गया, NaCl के साथ जुड़ गया, रिएक्शन कंप्लीट हो गई बेटा। बहुत सिंपल सी रिएक्शंस होती हैं ऐसी। ओके, आ जाओ आगे बढ़ते हैं, आ जाओ आगे बढ़ते हैं, और अब हम अपने लास्ट चरण में आ गए हैं बेटा, और ये एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। आ जाओ इसको कर लेते हैं, आ जाओ इसको कर लेते हैं। होगा क्या बेटा, होगा क्या, यहां पर फिर से विस्थापन होगा, यहां पर बेटा फिर से विस्थापन होगा, और होगा क्या, Fe जाएगा NH4 को विस्थापित कर देगा, NH4 आएगा और Fe की जगह में चला आएगा, तो बेटा बनेगा क्या, यहां पर बनेगा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसमें स्टार लगा लेने। तो कुछ ऐसी रिएक्शन है जो डायरेक्ट नहीं बनती, थोड़ा बहुत याद रखना पड़ता है चीजों को, उनमें स्टार जरूर लगा लिया करो बेटा। बहुत सारी अभिक्रियाएं आई, मैंने 50 एग्जाम्पल अभी तक करवा दिए, अगर आपने पूरे लेक्चर देखे होंगे तो बहुत अभिक्रियाएं मैंने करवाई हैं। ठीक है, आ जाओ, ये बनाएगा क्या बेटा, FeOH का होल ट्वाइस, FeOH का होल ट्वाइस प्लस 3NH4Cl, 3NH4Cl। बेटा यही बनेगा, इसको आप नोट डाउन कर ले। सर हमें कैसे आएगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा, समझना पड़ेगा। यहां पर विस्थापन हुआ 2 बार, ये पहला विस्थापन, ये दूसरा विस्थापन, इसलिए एग्जाम्पल हो जाएगा 2 विस्थापन का। आई होप यहां तक की चीजें आपको समझ में आई होंगी, आपको मजा आई होगी। बेटा आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। कल हमें बात करनी है अवक्षेपण या उदासीनीकरण अभिक्रियाओं के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था बेटा, आज की अभिक्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो बेटा आज की अभिक्रियाओं को अगर आपको थोड़ा सा ये हो रहा हो कि यार थोड़ा सा दिक्कतें आ रही हैं, वैसे मैंने समझाया बहुत सिंपल लैंग्वेज से है, तो उसमें क्या करना है, आपको 1 से 2 बार लेक्चर को रिपीट कर लेना है और नोट्स में लिखी हुई रिएक्शन को अपने आप करना है बेटा। 10-10 बार 15-15 बार करोगे, अपने आप दिमाग में चीजें बैठने लगेंगी। थोड़ा सा प्रैक्टिस तो तुम्हें करनी पड़ेगी बेटा, एक बार प्रैक्टिस करके देखोगे तुम्हें खुद मजा आएगी, तुम्हें खुद चीजें समझ में आएंगी, मजा आने लगेगी धीरे धीरे। बेटा अब हम चैप्टर की समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, 1 या 2 लेक्चर बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आपके जो भी दोस्त हों, जो क्लास 10th में पढ़ रहे हों, जो कहीं कोचिंग नहीं कर पा रहे हों या कहीं कर रहे हों, चीजें कम समझ में आ रही हों, बेटा उनके पास, अपने दोस्तों के पास ये लिंक भेजिए, उन्हें कहिए कि कोई टीचर है जो हमें पढ़ा रहा है, पूरा कोर्स पढ़ा रहा है। हाँ बेटा टाइमिंग चेंज हुआ है, 4 बजे वीडियो आ जाता है, शाम में 4 बजे आ जाता है। सभी बच्चे अपना अपना टाइम निकालकर वीडियो को देख लें, नोट्स बना लें, चीजों को समझ लें। कहीं ना आए तो कमेंट कर दें बेटा, और मैं आपके साथ हमेशा हूं और हमेशा रहूंगा। ओके ठीक है बेटा, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय बेटा, बाय बाय।